इसलिए अब ये दीपावली का पर्व है, मैं उसी दिन उसकी महिमा बताऊंगा कि किसकी है, क्या है। ये तो बाहर की खुशहाली है, अंदर की नहीं। अंदर खुशहाली कब होगी? तन्मुख जीव होए मोय जबहि, जन्म कोटि अगनासो तब। जब कभी जीव मेरे सन्मुख आके खड़ा हो जाएगा, मैं अनंत जन्मों के पापों को खत्म कर। ये असली खुशहाली। वहां की बात तो लोगों को मालूम नहीं, क्योंकि कोई बताने वाले संत आए नहीं थे। संत तो भी कलयुग में आए हैं। तो ये त्योहार त्रेता का, त्रेता का। वो अवतारी शक्ति जब जंगल गई, 14 बरस बाद सुरक्षित लौट के आई, तो माँ बाप को खुशहाली हुई, तो उन्होंने अपने चिराग जलाए। तो कहते नहीं भाई, हमारा काम हो गया, हम घी के चिराग जलाएंगे। या दुश्मन मर गया तो हम घी के चिराग जलाएंगे। ये दो ही चीजें पर चलते हैं। हमारा कौन दुश्मन मर गया, घी के चिराग जलाते। तो तुम घी के जलाते नहीं, इसीलिए तुम मोमबत्ती जलाते। ये कहाँ रखा, ये कहाँ रखा है? अब कहाँ से कहाँ बिगड़ गई, कहाँ शुरू हुई थी और कहाँ पहुंच गई। और धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसका लाभ किसी को मिला नहीं। बर्बादी के सिवा हमारे कोई त्योहार ऐसे नहीं है जो तुमको लाभ प्रदान करे। इससे मुसलमानों के सभी अच्छे, उनका बेभोजन केवल अगर भोजन की जानकारी उनको हो जाए तो इस कौम को कोई पा नहीं सकता। बड़े दृढ़ी हैं, बड़े ईमानदार हैं, ऐसा नहीं मतलब। लेकिन बस एक ही, खान पान खराब हो गया तो आहार खराब, तो विचार खराब, विचार खराब तो कर्म खराब। लड़ाई झगड़ा करने लगे, मारकाट हिंसा करने लगे, रहे मोरीमान, उनका चला गया। नुकसान ये हुआ उनका, और अभी नहीं समझ पा रहे बेचारे। क्योंकि कोई फकीर फक्त हीर, बिल्कुल फक्त यानी पाक साहब निर्मल पवित्र, जिसके अंदर कुछ भी ना हो, वो फकीर, वो हीर है। लेकिन ये दाढ़ी बाल को फकीर कहते, दाढ़ी बाल को महात्मा कहते, लाल पीले कपड़े को महात्मा कहते, जात बिरादरी को महात्मा। ये सब बिगाड़ हो गया, इतना बिगाड़ हो गया है कि इससे वो निकलना भी बड़ा मुश्किल। और निकलने में उनको डर लगता है, जबकि निकल जाओ तो निर्भय हो जाओ। लेकिन उनको डर लगता कि भगवान नाराज नहीं हो जाए, देवी नाराज ना हो जाए, देवता नाराज ना हो जाए, खुदा नाराज ना हो जाए। अरे जब तुमको मिला ही नहीं है तो नाराज क्या हो जाए? तुमने उसको देखा ही नहीं है। जब देखा नहीं है, उससे मिले नहीं हो, तो नाराजगी का प्रश्न ही क्या? नाराजगी जब होती किसी के सामने, किसी को अपशब्द प्रयोग करो, अद्य शब्दों का प्रयोग करो, या उसका अपमान करो, या उसको मतलब लूट पाट लो, तो वो नाराज होता है। तुमने तो खुदा को देखा नहीं, न परमात्मा को देखा है, न देवी देवता देखे, तो नाराजगी का प्रश्न ही क्या है? लेकिन नहीं समझ पा रहे। इसी बात को समझना है, इसी समझने की नीति को सत्संग है। सत्संग, जिस दिन सत्य का संग हो जाएगा, ये झूठ सब खत्म हो। तो जैसे झूठ छल कपट ईर्ष्या राग द्वेष गया, वैसे आप आनंदित हो जाओ। आनंद पाने का एक ही रास्ता है कि सत्य को पकड़ना और झूठ को छोड़ना। जय गुरुदेव, नाम प्रभु का।